बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में ट्रेड वार स्टार्ट हो चुकी है और इसकी शुरुआत होती है डोनाल्ड ट्रंप से, जब उसने शॉकिंग टैरिफ्स अप्लाई कर दिया है डिफरेंट कंट्रीज पे। अब इन टैरिफ्स में से छोटा बिजनेसमैन है या बड़ा बिजनेसमैन है या मैन्युफैक्चरर है या कंपनी ओनर है, सारे इम्पैक्ट हो रहे और हर कंट्री का ऑलमोस्ट सारे लोग इम्पैक्ट होंगे इन टैरिफ्स में। ऐसे में अमेजोन सेलर्स क्या करें, अमेजोन सेलर्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या अमेजोन सेलर्स का नुकसान इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, या अमेजोन सेलर्स इसमें सेफ है या सेफ नहीं है। अगर आप अमेजोन का सेलर है, अमेजोन यूएस में आप काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं और आपके साथ डिटेल्स शेयर करने वाला हूं इन टैरिफ्स के बारे में कि इससे आप कैसे बचा जा सकता है और इसका नुकसान सेलर्स के लिए क्या है। तो वीडियो आप कंप्लीट देखें ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले और आपका नुकसान ना हो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो जी दोस्तों, मेरा नाम है आरिफ मोहम्मद और आप देख रहे हैं लिंक इन सोल्यूशन यूट्यूब पे। अच्छा जी, डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्ट लिया टैरिफ्स का और उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज पे टैरिफ अप्लाई कर दिया। लाइक पाकिस्तान पे लगा दिया 29% और स्टार्टिंग में चाइना पे कम लगाया था, आई थिंक 65% या 64% था। ऐसे में अफगानिस्तान पे 10%, अब बांग्लादेश पे 37% और इस तरह कई कंट्रीज में ट्रंप ने टैरिफ्स अनाउंस कर दिया। ऐसे में चाइना ने जवाबी वार कर दिया और चाइना ने उल्टा जो है अमेरिकन इंपोर्टेड चीज़ों पे टैरिफ्स अप्लाई कर दिया और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बेहद बढ़ा दिया 145% तक। अब 145% टैरिफ्स देना पड़ेगा अगर आप चाइना से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान जो है वो आप इंपोर्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में। अब देखिए, बहुत सारे लोग को नहीं पता या इस चीज़ की समझ नहीं है या इंटरनेशनल ट्रेड के वो एक्सपर्ट नहीं है या टैरिफ्स के बारे में वो नहीं जानते, तो बहुत आसान अल्फाजों में आपको बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। अब देखिए, अमेजोन का 90% अगर आप कह लें या 80 to 85% आप कह लें कि सेलर्स चाइना से काम करते, वो वहाँ अपना ब्रांड मैन्युफैक्चर करवाते और वहाँ से मंगवाते। तो अमेजोन जो चलता है वो तकरीबन अगर आप देखें तो 70% वो अलीबाबा से चलता है या चाइना से चलता है। अगर मैं गलत ना हो तो तकरीबन 70% आपका अमेजोन जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स पे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे आप पीएल करवाते हो और पीएल करवा के आप वहाँ पे इंपोर्ट करते हो यूनाइटेड स्टेट्स में और अमेजोन पे सेल करते हो। तो ऐसे में सारे इंपैक्ट हो रहे हैं। अगर सेलर इंपैक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट कस्टमर भी इंपैक्ट होगा। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर चाइना में आपको एक प्रोडक्ट पहले $5 का मिलता था, अभी भी आपको 5 का मिलेगा, लेकिन अगर इसको आप इंपोर्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में तो इस पे आप जो है ना वो 145% टैक्स देंगे, टैरिफ देंगे। तो 5 का प्रोडक्ट आपको $10, $12, $15 का वो पड़ेगा वहाँ पे। तो जो चीज़ आप $15 की परचेज करेंगे तो सोच आप सेल कितने की करेंगे, आप डबल की सेल करेंगे। एक डायरेक्ट कंज्यूमर बेस से जो है ना वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनको भी प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्सपेंसिव मिलेंगे। अच्छा, ये तो हो गया इशू के, मतलब ये तो मसला चल रहा है टैरिफ्स का कि भाई हम जैसे भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे और जैसे भी प्रोडक्ट हम चाइना से ऑर्डर करेंगे टैक्स तो हमें देना पड़ेगा। या तो हम टैक्स देंगे, अगर हम इसके ऊपर टैक्स देंगे तो जाहिर बात है अगर 10 की चीज़ आपको 15 की मिलेगी या $18-20 की मिलेगी तो सोचिए आप उसमें क्या मार्जिन रखेंगे और क्या आप प्रॉफिट उससे जो है ना वो जनरेट करेंगे। बहुत मुश्किल हो गया है और बहुत मुश्किल है। अब इससे बचना कैसे? अब देखिए, कुछ दिनों के लिए आप अपनी, अगर आपकी शिपमेंट्स आ रही है उसको होल्ड पे रखें, अभी आप ना मंगवाए। अगर आपकी डील चल रही है उसको होल्ड पे रखें, अभी आप कोई भी शिपमेंट ना मंगवाए यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि अभी इस पे बात चल रही है। क्योंकि ये वार है ना, एक तरफ से भी टैरिफ लगता है, दूसरी तरफ से भी टैरिफ लग जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें शायद ये मामला हल हो जाए या टैरिफ कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक न्यूज़ सुनी थी और शायद वो सही हो, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि 90 डेज़ के लिए इस चीज़ को वो रोक रहे, जो टैरिफ्स उसने अप्लाई कर दिया है। तो अगर उसने रोक लिया तो अच्छी बात यह है कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा और फिर आप अपनी शिपमेंट्स को रिज्यूम कर सकते हैं और वापस जो है ना वो दोबारा अपना ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। अगर इन्हीं सिचुएशन में, इस हालत में अगर आपकी शिपमेंट्स आ रही है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी शिपमेंट को थोड़ा सा होल्ड रखें। अगर ये होल्ड नहीं हुआ और ये कंटिन्यूसली चल पड़ा तो हमने क्या करना है? देखो, या तो हम अपने जो हमारे सप्लायर है उनके साथ भाई बात करेंगे कि अभी हमें टैरिफ देना पड़ेगा, तो जो नेगोशिएशन उनके साथ करेंगे प्राइसिंग पे कि भाई जब आप पहले जो प्राइस देते थे अब आप प्राइस कम करें। तो चाइनीज़ है और जब उनके ऊपर जो है ना टैक्स अप्लाई होंगे तो जाहिर बात है वो भी कुछ ना कुछ जो है ना वो फिर कंप्रोमाइज़ करेंगे अपने प्रोडक्ट्स पे, अपनी प्राइसिंग पे। तो अगर वो कंप्रोमाइज़ करते हैं टैक्स को लेके और अपनी प्राइसिंग कम करते हैं और जिसमें हमें प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है
तो हमारे लिए बेस्ट है, फिर हम ट्रेड कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट जो है ना वो लेके इंपोर्ट कर सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अलावा अगर बाकी कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पे इंपोर्ट का कुछ कंट्रीज़ में तो नहीं है, कुछ कंट्रीज़ में कम है। लाइक अगर आप टर्की से करवाते हो या दुबई से करवाते हो या किसी दूसरे कंट्री से करवाते हो, यूएई से और सऊदी वगैरह से, तो वहाँ से भी आप करवा सकते हो। लेकिन जाहिर बात है जो मेन हब है वो तो चाइना ही है। तो ऐसे हालात में हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो फिलहाल के लिए हम होल्ड करें और कुछ दिन वेट करें कि क्या जो है ना न्यूज़ आ रही है इस चीज़ के बारे में। सेकंड, अगर वो होल्ड नहीं हुआ जो टैरिफ का है और वो चल पड़ा, तो या हम बाकी कंट्रीज़ के साथ बिजनेस स्टार्ट करें, या मेन चीज़ जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो आपके सप्लायर्स है आपको जो है ना टारगेट करना पड़ेगा उनको। वहाँ से जब आप प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, वहाँ से आप लेंगे डायरेक्टली, तो वहाँ पे आपको टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोकल प्रोडक्ट्स है, लोकल सप्लायर्स है, लोकल ब्रांड्स है, तो वहाँ पे आप टैरिफ से बच सकते हैं। तो इसलिए आप फिर या तो लोकल ब्रांड्स को टारगेट करें या कुछ दिन के लिए वेट करें ताकि ये टैरिफ्स का मामला हल हो जाए और उसके बाद जो है ना हम ट्रेड स्टार्ट करें। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इस वीडियो को लेके, आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।